देखिए, बिल्कुल और संजय सिंह को लेकर तमाम सारे कह सकते हैं कि कई बार फैसले आने की लगा कि अब ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे। कई बार ऐसा लगा कि उनके खिलाफ जो सबूत हैं बहुत कमज़ोर हैं, पूरे का पूरा जो मामला है वो निराधार है और कहीं भी उसका कोई कह सकते हैं कि ज़मीन नहीं है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि कुछ एक दिन के बाद संजय सिंह बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अब ये मामला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह से तमाम सारे सबूत भी निकल कर सामने आ रहा है, उससे लग रहा है कि अब संजय सिंह का जो मामला है ये आने वाले काफ़ी लंबे समय तक खींच सकता है। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी भी अब इस चीज़ को भांप गई है और सोच रही है कि इससे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पार्टी में जो नेता हैं या जो पद हैं उनको ज़रूर भरना चाहिए और उनके जगह पर जो नए चेहरों को लेकर आना चाहिए। क्योंकि से वो कह रही है कि जिस किसी भी नेता को हम जिस किसी भी पद के लिए आगे करते हैं तो एकदम से उनके खिलाफ मुकदमे निकल करके सामने आने लगते हैं, चाहे उसमें यहाँ पर सत्येंद्र जैन के बाद यहाँ पर सौरभ भारद्वाज या यहाँ पर आतिशी सिंह ही क्यों ना हो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अब राज्यसभा में नेता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं राघव चड्ढा, उन्हें लेकर भी नहीं लगता कि ऐसा वक्त नहीं आएगा, यानी कि राघव चड्ढा को लेकर के भी अब लगता है कि जल्द ही ऐसे मुकदमे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ सिंह से जोड़कर देख सकते हैं किस तरीके से ईडी ने पहले चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया और उसके बाद ईडी जो है खुद माफ़ी मांगती हुई नजर आई थी कि गलती से ये नाम दर्ज हो गया है। तो उसी की तर्ज पर अगर हम इस मामले को भी जोड़कर देखें तो वही सारा खेल जो है अभी इसमें नजर आ रहा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वक्त जिस तरह से लोकसभा चुनाव पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, जिन्हें पार्टी के बड़े चेहरों के तौर पर देखा जा रहा था, वे सब इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, शराब घोटाले मामले में फंसे हुए हैं। इसी बीच संजय सिंह जो लगातार इस उम्मीद में हर अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उन्हें आज नहीं तो कल जमानत मिलेगी, वो जेल से बाहर आएंगे और अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन अब संजय सिंह की इन तमाम उम्मीदों को तोड़ते हुए खुद उन्हीं की पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अब दूसरे नेताओं को सौंपी जा रही हैं। पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारियों को आम आदमी पार्टी ने किस तरह से सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह के बीच बांटा और अब संजय सिंह की जगह लेते हुए राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी का यह फैसला इस बात को कंफर्म कर रहा है कि संजय सिंह अब जेल से बाहर नहीं निकलने वाले हैं? इन्हीं तमाम सवालों को न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी ये फैसला लेती हुई नजर आई, इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं, उनसे इस चीज को समझेंगे। जहां एक और आम आदमी पार्टी संजय सिंह को बेकसूर बता रही है, कह रही है कि वो आज नहीं तो कल वापस आएंगे। इस बीच राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दे दी जाती है उनकी सदन में, तो इससे क्या मान लिया जाए कि अब संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल और संजय सिंह को लेकर तमाम सारे कह सकते हैं कि कई बार फैसले आने की लगा कि अब ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे। कई बार ऐसा लगा कि उनके खिलाफ जो सबूत हैं बहुत कमज़ोर हैं, पूरे का पूरा जो मामला है वो निराधार है और कहीं भी उसका कोई कह सकते हैं कि ज़मीन नहीं है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि कुछ एक दिन के बाद संजय सिंह बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अब ये मामला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह से तमाम सारे सबूत भी निकल कर सामने आ रहा है, उससे लग रहा है कि अब संजय सिंह का जो मामला है ये आने वाले काफ़ी लंबे समय तक खींच सकता है। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी भी अब इस चीज़ को भांप गई है और सोच रही है कि इससे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पार्टी में जो नेता हैं या जो पद हैं उनको ज़रूर भरना चाहिए और उनके जगह पर जो नए चेहरों को लेकर आना चाहिए। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि इससे पहले भी चाहे सत्येंद्र जैन हो या जो है मनीष सिसोदिया हो, उनके जगहों को भरा गया है, नए लोगों को मौका दिया गया। तो ऐसा ही होता भी है कि कई बार जब आप कई बार ऐसा कहते हो कि हमारे जो लोगों को पकड़ा गया है उनके ऊपर कोई दोष नहीं है और वो निर्दोष है, उनको फिर भी जेलों के अंदर बंद किया गया है। लेकिन आपको जब लगने लगता है कि नहीं ये इतना आसान नहीं है, और जब ईडी और तमाम सारी जो एजेंसियां हैं वो सबूत देने का लगातार सिलसिला शुरू करती हैं, तो अपने आप को भी एहसास हो जाता है कि कब तक सिर्फ बयानों के सहारे हम चलाएंगे इस चीज़ों को। क्योंकि देखिए जो सरकार है या जो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी
पार्टी है या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा ये सोचेंगे कि पार्टी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई नेता जेल के अंदर बंद है या कोई जो है मसले के अंदर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उससे आगे बढ़कर देखना चाहिए। और बारंबार ये चीज़ देखी गई है, क्योंकि देखिए कहते भी हैं कि किसी एक के जाने के बाद जो चीज़ें रुकती नहीं है उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। और यही हाल अब संजय सिंह को लेकर भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब जिस तरह राघव चड्ढा को जिम्मेदारी मिली है सदन में उनकी पार्टी के नेता होने की, तो ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी लग गया है कि लड़ाई जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है और इसमें हम एक नए चेहरे को मौका दें, नए चेहरे को लेकर आगे जाएं। और राघव चड्ढा उनके लिए मेरे ख्याल से सदन में सबसे बड़ा और उपयुक्त चेहरा, इसीलिए उन्होंने राघव चड्ढा का नाम आगे बढ़ाया है। और साथ में ये भी कहने का संदेश गया है कि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। और इसमें जो कह सकते हैं अदालती जो कह सकते हैं काम है वो टाइम टेकिंग काम होते हैं और लगातार इसमें जो ईडी है तमाम सारे जो कह सकते हैं एजेंसी अपना पक्ष रखते हैं और तब जाकर कहीं इसके ऊपर फैसला होता है। तो अब आम आदमी पार्टी ने मुझे लगता है ऐसा कि मान लिया है कि उससे आगे बढ़ा जाए और नए नेता या उनके जो पार्टी के भरोसेमंद नेता हैं अरविंद केजरीवाल के उनको मौका दिया जाए। वाकई में अहम सवाल है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनके मंत्रालय हैं, जब सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बीच बांटे गए तो जल बोर्ड घोटाले में उनका नाम आने लगा। तो अब जिस तरीके से संजय सिंह की जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दी गई है, क्या आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि उनके खिलाफ भी कई बड़े आरोप जो हैं वो लगने शुरू हो जाएं और उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आए। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय है, उनसे इस चीज को समझेंगे। अक्षय, अगर बात करें सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मंत्रालय जब आपस में बांटे गए सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बीच, तो उनके खिलाफ कई मामले निकलकर सामने आने लगे और अब राघव चड्ढा को जब नियुक्त किया गया है संजय सिंह की जगह, तो क्या आने वाले समय में उनके खिलाफ भी इस तरीके के मामले देखे जाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार यही कहती है कि जिस भी नेता को हम आगे करते हैं उनके खिलाफ फर्जी मामले अचानक से बाहर आ जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के आपने दृष्टिकोण की बात की या उनके पहलू की बात की, जिस तरह से वो कह रही है कि जिस किसी भी नेता को हम जिस किसी भी पद के लिए आगे करते हैं तो एकदम से उनके खिलाफ मुकदमे निकल करके सामने आने लगते हैं, चाहे उसमें यहाँ पर सत्येंद्र जैन के बाद यहाँ पर सौरभ भारद्वाज या यहाँ पर आतिशी सिंह ही क्यों ना हो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अब राज्यसभा में नेता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं राघव चड्ढा, उन्हें लेकर भी नहीं लगता कि ऐसा वक्त नहीं आएगा, यानी कि राघव चड्ढा को लेकर के भी अब लगता है कि जल्द ही ऐसे मुकदमे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और उन पर गौर करने वाली मुझे लगता है कि जिस वे एक मर्तबा यहाँ राज्यसभा से निलंबित भी हो चुके हैं और करीबन 100 जो मुझे ध्यान में आते करीबन 115 दिन एक ऐसा वो वक्त रहा था कि वो राज्यसभा से दूर रहे थे निलंबन की प्रक्रिया के बाद। हालांकि उसके बाद उनकी जो निलंबन की जो प्रक्रिया थी वो रद्द हो गई थी और उसके बाद वो राज्यसभा लौट गए थे। लेकिन यहाँ पर जो ये बात निकल करके सामने आई और पार्टी का भी लगातार कहना है और जिस तरह से अब यहाँ पर हमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह को लेकर भी देखने को मिला, वो जो स्थिति बनती है वो यही दर्शाती है कि यहाँ पर अब जो सौरभ भारद्वाज है उन पर भी हमें देखने को मिल सकता है कि अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो उनके खिलाफ भी मुकदमे देखने को मिल सकते हैं बड़े। बिल्कुल, वाकई में। और सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि आप सभी को यहाँ पर याद दिला दें कि जिस तरीके से जिस शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के ये 3 नेता ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए हैं, जो 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी और सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई हैं, उसे लेकर ईडी ने यह भी कहा था कि राघव चड्ढा का भी नाम इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल है, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। तो क्या अब संजय सिंह की जिम्मेदारी राघव चड्ढा को सौंपे जाने के बाद फिर से ईडी अपना बयान बदल सकती है? दिनेश अरोड़ा अपना बयान बदल सकते हैं, क्योंकि वे इससे पहले भी कई बार अपने बयानों को बदल चुके हैं। यहां पर मेरे साथ शिराज है और शिराज से इस चीज को जानेंगे। शिराज, ईडी ने अपनी जो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो मनीष सिसोदिया को लेकर दाखिल की गई थी उसमें कहा था कि इस चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम शामिल है, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। तो क्या ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद एक बार फिर से ईडी अपना बयान बदलती हुई नजर आएगी? दिनेश अरोड़ा अपना बयान बदलते हुए नजर आ सकते हैं, राघव चड्ढा पर भी गाज यहां पर गिरते हुए नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, ये मामला जो है संजय सिंह से जोड़कर देख सकते हैं किस तरीके से ईडी ने पहले चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया और उसके बाद ईडी जो है खुद माफी मांगती हुई नजर आई थी कि गलती से ये नाम दर्ज हो गया है। तो उसी के तर्ज पर अगर हम इस मामले को भी जोड़कर देखें तो वही सारा खेल जो है अभी इसमें नजर आ रहा है।
वाकई में देखिए, ये देखना काफी अहम होगा कि जिस तरीके से अब राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी गई है। जहां एक और संजय सिंह के समर्थक आम आदमी पार्टी के इस फैसले से नाराज हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ये मान चुकी है कि संजय सिंह दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है और इसीलिए उनकी जिम्मेदारियां अब पार्टी के दूसरे नेताओं को दी जा रही हैं। तो वहीं अब ये एक खतरे की घंटी भी हो सकता है, क्योंकि शराब घोटाले मामले में पहले संजय सिंह दोषी नहीं थे, लेकिन वो जैसे ही सदन में मणिपुर का मामला उठाते हैं वो अचानक से दोषी बन जाते हैं। ईडी उनके घर अचानक से 4 अक्टूबर को पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या अब राघव चड्ढा भी इस मामले में जल्द ही ईडी के रडार पर आने वाले हैं? देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।